Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School Class 9 Geography Chapter 4 Climate. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था कि किसी भी प्लेस का एनवायरनमेंट अगर इन्फ्लुएंस होता है तो वो तीन एलिमेंट होते हैं, लैंड फॉर्म और रिवर पैटर्न और क्लाइमेट, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और हमने देखा था कि इंडिया का जो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है और क्लाइमेट वेदर में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले जो मेजर फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं और उनको इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का जो इन्फ्लुएंस होता है अर्थ पे, वो कंट्रोल करते हैं ये 6 फैक्टर: लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये हम डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ेंगे वन बाय वन, ताकि आप इसकी बेसिक नॉलेज के साथ समझ सकें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम स्टूडेंट लैटिट्यूड देखेंगे, क्योंकि लैटिट्यूड जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस डालता है। लैटिट्यूड होते क्या हैं? लैटिट्यूड क्लाइमेट को तो चेंज करते ही करते हैं, साथ में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से किसी भी जगह की लोकेशन को स्पेसिफाई करने में हेल्प मिलती है। अब जो लैटिट्यूड होती हैं स्टूडेंट, ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नदन में और सदन में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इंडिया कहाँ लाई करता है स्टूडेंट? नदर्न में। हमारा जो इंडिया आता है वो इक्वेटर के ऊपर यानी नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हम लैटिट्यूड की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसकी वैल्यू समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि किस तरीके की लाइनें होती हैं और वो क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो लाइन्स होती हैं तीन मेजर रीजन बनाती हैं। जो भी जारी हैं हमारी अर्थ की जो लाइन है, लैटिट्यूड हैं जो हॉरिजेंटल हैं। अब ये देखो, अगर हम देखें इक्वेटर से जा रही हैं तो ये आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है साउथ में, 23.5 साउथ और 23 हमारी ऊपर रहेगी यानी नॉर्थ में। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आप ये देख रहे हैं इक्वेटर के ऊपर, ये वाला जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक, ये हमारा फर्स्ट जोन कहलाता है, ट्रॉपिक जोन। क्योंकि हम ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये क्या बना रही हैं? ये ट्रॉपिक जोन मतलब ये तीन जोन बनाती हैं। तो उसमें से हमने फर्स्ट जोन देखा ट्रॉपिकल जोन, जो कि वेरी हॉट क्लाइमेट होता है। क्यों होता है हॉट क्लाइमेट स्टूडेंट? क्योंकि आप देखो ये जो शेप है इसकी, जो अर्थ की है वो क्या है? कर्वेचर है। कर्वेचर शेप यानी जो सन है वो एक्सट्रीमली यहाँ पे ओवरहेड है, यानी यहाँ से डायरेक्ट सन जाती हैं तो इक्वेटर पे जाती हैं। जबकि इस वाले पार्ट में जो एक्सट्रीम एंड पोल्स हैं, जो कि ये 90 डिग्री है हमारा साउथ में और 90 डिग्री है हमारा यहाँ नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा, तो यहाँ पे कम जाती हैं। अब हम देख रहे थे लाइंस, यानी ये हमारी कैप्रिकॉर्न थी और ये हमारी कैंसर है। अब इसके बाद जो लाइन जाती है वो हमारी कौन सी होगी? आर्टिक सर्कल, जो किस पे जा रही है? 66.5 पे। और अगर इस नीचे देखें हम साउथ में, तो भी कौन सी जा रही है? ये हमारी अंटार्कटिक सर्कल जा रही है 66.5। तो ये अब जो ये वाला है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। कौन सा? टेम्परेट जोन, जो हम सेकंड जोन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा ट्रॉपिकल जोन था, सेकंड हमारा पढ़ रहे हैं टेम्परेट जोन, जो कि यहाँ पे क्लाइमेट रहता है मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि ये इक्वेटर से दूर होता जा रहा है। क्योंकि इक्वेटर से जितने दूर जाएंगी लैटिट्यूड, वो उतना ही सन रेज को कम, सोलर एनर्जी को रिसीव कम करती हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि आपने इक्वेटर देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न देखा। अब आपने क्या देख लिया? आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल भी देख लिया। अब जो ये एंड पॉइंट है आर्टिक सर्कल से एंड पॉइंट तक, यानी जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये पोलर जोन कहलाता है। यानी जो अंटार्कटिक सर्कल है और यहाँ से लेकर जो ये एंड पॉइंट है, तो ये कौन सा है? ये हमारा पोलर जोन होता है, जो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। यानी हमने तीन जोन पढ़े, जो अभी हमने लाइंस पढ़ी हैं लैटिट्यूड की, जैसे कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये जो लाइंस होती हैं ये रीजन में, थ्री रीजन्स में हमारी अर्थ को डिवाइड करती हैं, जो कि नदन में हमने देखा और सदन में देखा। तो नदन और सदन के अंदर
जो हमारा बीच वाला इक्वेटर के पास जितने रीजन हैं, जो फर्स्ट आता है रीजन वो आता है ट्रॉपिकल जोन, सेकंड उसके बाद आता है टेम्परेट जोन जो कि आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के बीच वाला है। उसके ऊपर हमने पोलर जोन देखा जो आर्टिक सर्कल और जो एंड पॉइंट है, जो उसका एक्सट्रीमली एंड पॉइंट रीजन है, उसके बीच का पोलर जोन है। पोलर जोन पे कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है क्योंकि वहाँ पे सनरेज नहीं पहुँचती हैं। तो ये हमने 3 जोन देखे, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन भी देखेंगे क्या होता है। सब ट्रॉपिकल जोन जो होता है स्टूडेंट, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो जोन है, यहाँ देखो ये है हमारा ट्रॉपिकल और कैप्रिकॉन, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉन। अब इसके ऊपर जो हमने देखा था टेम्परेट, ये हमने टेम्परेट देखा था, टेम्परेट जोन, ये हमारा टेम्परेट जोन है। तो अब यही मतलब टेम्परेट जोन का ही अगर हम एक पार्ट ले लें यहीं से, और ट्रॉपिक, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसके पार्ट को ही हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल। यानी जस्ट ट्रॉपिकल के ऊपर हमारा सब ट्रॉपिकल होता है, मॉडरेट से पहले, सॉरी टेम्परेट से पहले वाला, तो वो सब ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, तो जो इंडिया है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए इंडिया में 2 तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। साउथ में हमारा क्या है, ट्रॉपिकल है, और ऊपर हमारा क्या है, सब ट्रॉपिकल है अगर हम नदन में देखें। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने हमें हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट पे कैसे पड़ता है वो हम देखेंगे। अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट, लैटिट्यूड कौन कौन सी होती हैं, और जो ये लैटिट्यूड होते हैं 3 मेजर जोन कौन कौन से बनाते हैं। ठीक है, जो कि जिस रीजन से जा रही हैं उसमें क्लाइमेट देखा हमने कौन सा होता है। हमने सब चीज़ें देखने के बाद देखा अब इन्फ्लुएंस कैसे आता है। तो कर्वेचर शेप की वजह से जो अर्थ किया आपने देखा, उसमें सोलर एनर्जी रिसीव होती है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे लैटिट्यूड डिक्रीज होती जाएगी, यानी दूर होती जाएगी इक्वेटर से लेकर पोल तक, जो एक्सट्रीमली 2 एंड पॉइंट्स होते हैं 90 डिग्री पे, नॉर्थ पे और साउथ पे, वहाँ तक इक्वेटर से जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अभी आपने देखा स्टूडेंट, जैसे कि ये हम इक्वेटर पे थे, ये सन है, यहाँ से डायरेक्ट सन यहाँ ज़्यादा आ रहा है। अब 90 डिग्री जो ये एक्सट्रीमली एंड पॉइंट है, यहाँ पे 90 डिग्री पे रेस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी है अर्थ की। तो यहाँ पे इक्वेटर से जितनी हम दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे वेरी कोल्ड है, यानी डिक्रीज हो गया टेम्परेचर। पोलर रीजन, जैसे कि आपने देखा होगा कि पोलर बियर जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे कितनी कोल्ड है एरिया। तो ये है, ये आज इन्फ्लुएंस डालता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्लाइमेट। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा है एल्टीट्यूड्स क्या होता है। एल्टीट्यूड्स भी जो होती हैं, जो वर्टिकल्स होती हैं, यानी ऐसे ऐसे ऊंचाई वाली लाइंस होती हैं। ऊंचाई जितना एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे हायर एल्टीट्यूड होगा अर्थ के सरफेस से, तो जो ये अर्थ सरफेस है और हायर एल्टीट्यूड है, तो यहाँ जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसे होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा हिली एरियाज़ पे मोस्टली समर में। अगर आप देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमारा इंडिया है, यह हमारा नदर्न प्लेन है, और ये हमारे माउंटेन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जब आप लैंड पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो या यहाँ खड़े हो, और अगर यहाँ खड़े हो तो दैट मीन्स आप डिफरेंस देख रहे हो। तो यहाँ पे जब खड़े हो रहे हैं तो एलिवेशन ज़्यादा है माउंटेन्स की, जैसे कि आपने पढ़ा 6000 मीटर है। तो यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, आपने सुना भी होगा, जैसे कि ऊपर ऑक्सीजन कम मिलती है और लैंड पे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको सारी ऑक्सीजन या सारी एयर्स मिलेंगी और डेंस उनके पार्टिकल मिलेंगे एयर के। लेकिन जैसे ऊपर चले जाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये लैटिट्यूड तो सेम ही है, यहाँ ईरान का समझ लो, यहाँ हो गए। ठीक है, यहाँ मान लिया इसके लैटिट्यूड 30 डिग्री मान लेते हैं। ईरान लैंड पर है लेकिन हम यहाँ हिमालय पे हैं, तो हिमालय पे डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बर्फ़ है, स्नोफॉल हो रही है। जबकि यहाँ हम सरफेस लैंड पे खड़े हुए हैं ईरान में, तो हमारे पैर जलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है। तो सेम लैटिट्यूड होने पर भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा। और हिली स्टेशन में आप मोस्टली समर में जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ कूल मिलता है, ठंड होती है। तो ये स्टूडेंट आपने लैटिट्यूड यानी देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम जाते हैं इक्वेटर टू टूवर्ड पोल। और ऑल्टीट्यूड आपने देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, हाइट का बहुत इफेक्ट पड़ता है, जितना ऊंचा होगा तो टेम्परेचर डाउन चला जाएगा।
ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेशर एंड विंड्स क्या होती हैं स्टूडेंट। प्रेशर एंड विंड्स डिपेंड जो प्रेशर है, लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, तो विंड भी दो तरह की होती हैं, सरफेस विंड्स होती हैं और अपर सरफेस विंड्स और अपर एयर सर्कुलेशंस विंड होती हैं। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे डीपली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये भी इफ़ेक्ट डालती हैं कि जो प्रेशर है वो लैटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही होता है प्लेस पे, तो इन्फ्लुएंस डालता है टेम्परेचर और रेनफॉल पे। यानी प्रेशर और विंड किस पे इफेक्ट डालेगा, वहाँ के टेम्परेचर पे, वहाँ के रेनफॉल पे, उस पैटर्न पे। तो इसको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। इस जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका एक टॉपिक यहाँ पे दे ही रखा है। तो अभी हम इसको सिर्फ इन जनरल समझेंगे कि हाँ, इनका इन्फ्लुएंस टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल पे तो पड़ता ही है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट जो है और किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। नेक्स्ट हमारा है द सी। अगर हम अब सी से बात करें, ठीक है, समुद्र से बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो एक्सर्ट्स आप मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, यानी किस तरीके से मॉडरेटिंग को इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज, यानी अगर आप सी के पास हो तो वहाँ पे आपको मॉडरेटिंग इंक्रीज़ मिलेगी, यानी ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी। लेकिन आप जैसे जैसे दूर चले जाते हो सी से, तो वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी, मॉडरेटिंग कम हो जाएगी, और वहाँ पे आपको मिलेगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, दैट मीन्स वेरी हॉट और समर में और वेरी कोल्ड विंटर में। इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, यानी जब ज़्यादा ठंडी में ज़्यादा ठंड लगे, गर्मी में ज़्यादा गर्म लगे। तो ये इन्फ्लुएंस डालता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी से। अब लेकिन कैसे, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए जैसे कि ये आप यहाँ पे कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया, ये वाटर है। वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है, और स्टूडेंट जो ये लैंड है, लैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्विकली कूल होने की, जल्दी ही ठंडी हो जाएगी और जल्दी ही गर्म हो जाएगी। लेकिन जो वाटर है वो बहुत टाइम लेता है ठंडे होने में या गर्म होने में। तो आपने स्टूडेंट देखा होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज सुना होगा कि लैंड से चलने वाली जो एयर्स होती हैं या फिर सी से चलने वाली जो एयर होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किस तरीके से जो चेंजेस आते हैं। जैसे कि लैंड है स्टूडेंट गर्म, अगर हम डे की बात अगर हम सी ब्रीज़ की बात करते हैं, तो सी ब्रीज़ में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो लैंड है, क्योंकि लैंड हमारा क्या हो गया, बहुत गर्म हो गया। अब लैंड गर्म होने की वजह से स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो एयर क्या हो रही है, राइज अप हो रही है, ठीक है। अगर ये लैंड है तो यहाँ पे एयर राइज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, लैंड पे हॉट है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, ऊपर एयर मासेस जो हैं राइज अप होने लगेंगे, हॉरिजेंटली जाएंगे, सबसीड करेंगे, और यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर है। वाटर क्या होता है स्टूडेंट, बहुत देर में ही ठंडा होता है, बहुत देर में गर्म होता है। तो यहाँ पे अभी तक पानी हॉट नहीं हुआ है। तो यहाँ से अब क्या करेंगी सरफेस, यानी यहाँ से जब अब विंड चलनी शुरू होगी तो कैसी चलेगी, कूल चलेगी, यानी बिल्कुल कूल एयर चलेगी। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से लैंड से जो है चल रही हैं, यानी जो लैंड से आप देख रहे हैं, ये हमारा लैंड था, लैंड हॉट था, तो यहाँ पे लो प्रेशर था, और वाटर यहाँ पे है, तो वाटर में क्या है, हाई प्रेशर बना, क्योंकि यहाँ भी पानी अभी कूल है, इतनी जल्दी नहीं हुआ है गर्म। तो यहाँ से जो गरम गरम हवाएं चली थी ऊपर, हॉरिजेंटली डाइवर्स होके यहाँ सबसीड हुई वाटर के अंदर। तो वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि अभी वो ठंडा है, तो यहाँ से कूल एयर चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सरफेस जो विंड है वो कैसी चलेंगी, यहाँ सरफेस विंड बन रही हैं जो कि बिल्कुल कूल होंगी। अब ऐसे ही सेम होता है, अभी हमने सी ब्रीज का देखा है, तो अगर हम लैंड का देखते हैं कि जो समुद्र से चलती हैं, तो ये कहाँ से चल रही थी स्टूडेंट, ये चल रही थी सी से लैंड की तरफ चल रही हैं, तो जो ये सी ब्रीज हो गया। इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो ये वाटर है, ठीक है, नाइट की बात कर लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे पानी अभी गर्म है, वार्म है, तो यहाँ राइज अप होगा, राइज अप होने के बाद हॉरिजेंटली जाएगा, यहाँ पे फिर क्या करेगा, वो लैंड के पास जाता है, तो लैंड पे क्या करेगा, क्योंकि अभी तो लैंड आपको पता है जल्दी ठंडी हो जाती है, और यहाँ पे क्या होगा, अब हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपको पता है ना लैंड की जो प्रॉपर्टी है, जल्दी वो कूल हो जाएगी और जल्दी ही वो
हॉट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो सरफेस बनेगा लैंड से जो अब चलेगी हवा चलेगी तो कूल चलेगी, क्योंकि अब लैंड क्या हो गया, ठंडी हो गई है। तो यहाँ जब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि पानी गर्म है, क्योंकि अब इसको ठंडे होने में टाइम लग रहा है, नाइट की बात कर रहे हैं हम। और तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंड ब्रीज, यानी अब लैंड से जो हवा चल रही है वो कूल चलेंगी, क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से ही, यानी जो सी ब्रीज सर्कुलेशन है, लैंड ब्रीज सर्कुलेशन है, वो इन्फ्लुएंस डालता है कोस्टल एरिया पे, जिसे हम कह सकते हैं, जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी जो सी के पास है उस पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि स्टूडेंट जो भी सी के पास आपको मिलेंगी, एग्जांपल जैसे हम कंट्री वो स्टेट की बात करते हैं, मुंबई है यहाँ पे, तो ये इसका मॉडरेट रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ जो कि वाटर की प्रॉपर्टी है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा और बहुत जल्दी क्या नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक जैसा सा आप देखेंगे, जैसे कि आपने एग्जांपल में तिरुवनंतपुरम और उसका देखा था कि तमिलनाडु का, कि किस तरीके से वहाँ पे सेम सेम क्लाइमेट रहता है, मुंबई का भी आपको सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ अंदर इंटीरियर लैंड पे चले जाते हैं आप दिल्ली में, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्मी, ठंड में ठंड, क्योंकि यहाँ लैंड है। क्योंकि लैंड क्या होती है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा हर चीज़ का जल्दी, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, और सी से बहुत दूर है, समुद्र से दूर होने की वजह से यहाँ पे जो है डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट, ये रीज़न होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी का, कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज हो जाएगा और पीपल एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीमली कंडीशन को, यानी जिसे कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंटलिटी है, इसको क्या, इसी का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही ये है कि जो ड्यूरिंग समर ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी और ज़्यादा ठंड लगेगी आपको विंटर में। कोस्टल एरिया में बिल्कुल सेम रहता है, जैसे कि मैंने भी बताया मुंबई, यहाँ पे ये क्योंकि कोस्टल एरिया समुद्र के पास है, तो समुद्र के पास और समुद्र के दूर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ओशन करंट किसे कहते हैं। ओशन करंट का स्टूडेंट मतलब होता है कॉन्टिन्यू जो मूवमेंट हो रही है वाटर की, ठीक है, तो वो एक करंट जनरेट करते हैं। तो अब ये जो दो तरह का होता है, हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में है, किस रीजन में है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये इक्वेटर है, ये साउथ अमेरिका, आप समझ लीजिए साउथ अमेरिका, यहाँ पे ज़ीरो इक्वेटर है। आपको पता है कि जब इक्वेटर है तो यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट होगा, वार्म एयर ऊपर जाएंगी, राइज अप होंगी, यहाँ 30 डिग्री मान लीजिए लैटिट्यूड है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर पोलर रीजन ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जब यहाँ से एयर चल रही है तो वो किस टाइप की चलेंगी, वो अब यहाँ से सरफेस जो विंड चल रही हैं वो सीधी ना चल के साउथ की साइड जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाती हैं राइट की तरफ, क्लोरियस फोर्स की वजह से। तो कोरोलिस फोर्स जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए ड्यू टू रीजन अबाउट ऑफ, जैसे कि जो अर्थ की वेलोसिटी है, जो ऊपर एटमोसफियर की वेलोसिटी की वजह से ये जो एयर होती हैं सीधे साउथ की तरफ ना चल के टर्न हो जाती हैं राइट की तरफ। क्योंकि अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझें कि जो नीचे अर्थ है, अगर वो अपना रोटेट, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है और जो वो चल रही है, यानी क्या चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, और जो एयर है वो मूव कर रही है, तो वो एयर जो है उसकी वेलोसिटी क्या की टर्न करेगी। जैसे कि आप सामान हाथ में लेते हैं और साइकिल पर चलते हैं, अगर वो गिरेगी तो वो पीछे की साइड, यानी हवा उसको बैक कर देगी, क्योंकि अर्थ जो जा रही है वो आगे की साइड जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो ये एक डिफरेंस होता है जिसे हम बोल सकते हैं कोलोरिस फोर्स जो है, और जिसकी वजह से यहाँ पे टर्न हो रही हैं। अब यहाँ से ये जो इक्वेटोरियल है, यहाँ पे राइट पे जब ये टर्न हो जाती है, इक्वेटोरियल विंड जो होती हैं पानी के सरफेस को, जो ये वाटर है जिसे हम पैसिफिक ओशन कहें यहाँ पे, तो साउथ अमेरिका इधर है। अब यहाँ से जब ये विंड अपने साथ वाटर को लेके जा रही हैं, जो विंड सरफेस है चल रही हैं, हॉट चल रही हैं, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चल रही हैं, तो अब यहाँ से यहाँ भी हॉट है, यहाँ पे टर्न कर जाती हैं, कुछ आइलैंड वगैरह हैं तो यहाँ भी हॉट है, लेकिन यहाँ पे आर्टिक सर्कल की वजह से कोल्ड है, क्योंकि पोलर रीजन आ जाता है, तो अब यहाँ पे कोल्ड हो जाता है, और यहाँ पे भी
सबसीड करेगा, लैंड होने की वजह से, बैरियर होने की वजह से अभी टर्न हो गया, तो यहाँ पे जो वाटर है वो भी क्या रहेगा, कूल रहेगा। तो यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वो भी इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं सेम पैटर्न में जो ओशन करंट है जो मूव कर रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट कोस्टल एरियाज़ पे। तो कोस्टल एरियाज़ पे कैसे पड़ेगा स्टूडेंट, जो विंड इफेक्ट करेंगी क्लाइमेट को कोस्टल एरिया पे, तो उसके वार्म और कोल्ड करंट्स के अकॉर्डिंग ही होती हैं, वार्म और कूल विंड्स ही चलेंगी। जैसे कि अभी इक्वेटर से आपने देखा कि किस तरीके से कोरोलियस कैलोरियस जो फोर्स है उसकी वजह चेंज होता है, यानी कोरियोलिस फोर्स, सॉरी कोरोलियस फोर्स जो है जो कि उसकी वजह से टर्न करके इक्वेटर से चलती हैं और किस तरीके से नीचे ठंडी होकर ऊपर जाती हैं। आपकी बुक में एक मोस्टली एक क्वेश्चन भी है, उसको आप देखें कि मोस्टली जो आपको देखेंगे कॉन्टिनेंट हैं जो पाए जाते हैं वो वेस्टर्न मारीजन पे क्यों पाए जाते हैं, ये आप देखेंगे वेस्टर्न मारीजन। तो मोस्टली जो आप अर्थ देखेंगे, अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फेयर है अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो कंट्री पाई जाती हैं, चाहे साउथ अमेरिका आप देखें, अफ्रीका देखें, तो यहाँ पे जो ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, और इधर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे इंडिया है, लेकिन इंडिया ऊपर नदन में आती है तो वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे मोस्टली डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं, वेस्टर्न मारीजन पे। जैसे कि कोई भी यहाँ पे कंट्री है, चाहे ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है, तो इसके वेस्टर्न मारीजन पे आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न मारीजन पे आपको देखने को मिलेंगे क्या, डेजर्ट। ऐसे इंडिया में भी आपको वेस्टर्न मारीजन पे डेजर्ट देखने को मिलेंगे। तो क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे जो कूल यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया पूरा जो पैटर्न चल रहा था, तो यहाँ पे जो कूल अगर वहाँ पे विंड चल रही है तो कूल विंड होने की वजह से क्या वहाँ पे क्लाउड बनेगा, इवापोरेशन होगा, बारिश होगी, नहीं। तो मोस्टली यहाँ पे इसीलिए डेजर्ट पाए जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ से इक्वेटर से तो ठीक है, हम वार्म एयर चली थी अपने साथ, पानी को लेके चलती है, फिर यहाँ पे भी वार्म हो जाता है, लेकिन नीचे पैसिफिक जो है नीचे, मतलब जो आर्टिक सर्कल है, जो पोलर रीजन है, वहाँ से ठंडा होके ऊपर की तरफ बहता है, तो इस वजह से जो वेस्टर्न पे हैं मोस्टली पाए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे इंडिया में एक्सेप्शन है, लेकिन इंडिया में तो बारिश बहुत होती है। तो क्यों है, उसका भी वो रीज़न है, क्योंकि रिवर्सल जो विंड चलती हैं तो उसकी वजह से वो है, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्योंकि ये जो यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे अभी आपने देखा जैसे कि मैंने बताया दो तरह के करंट होते हैं, एक कोल्ड करंट और ओशन हो गया, और हॉट कोल्ड करंट हो गया। हॉट और कोल्ड दोनों पाए जाते हैं। तो इंडिया में यहाँ पे वार्म चलते हैं समर में, ठीक है, समर में चलने की वजह से वेस्टर्न मारीजन पे बहुत बारिश होती है। तो यहाँ पे सिर्फ देखें कि क्योंकि समर में यहाँ पे चेंज हो जाता है इंडिया के अंदर, सिर्फ क्योंकि ये नदन में है, और इसका अभी हम देखेंगे समर में जो रिवर्सल चलेगा जो यहाँ पे सिस्टम, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा मोस्टली क्यों वेस्टर्न मारीजन पे होते हैं, कॉन्टिनेंट जितने भी हमारे हैं मोस्टली जो वहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कोल्ड करंट चलते हैं, कोल्ड करंट चलने की वजह से बारिश कम होती है और मोस्टली डेजर्ट पाए जाते हैं, सिर्फ इंडिया को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे समर में जो वार्म करंट होगा वो चलेगा, और उसकी वजह से वहाँ पे वेस्टर्न मारीजन पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइनली रिलीफ, हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसका रिलीफ क्या होता है। रिलीफ का मतलब होता है जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर जो जैसे कि ये देखेंगे आप लैंड पाई जाती है, फिर प्लेट्यू पाए जाते हैं, और ये हम देखेंगे जो हिमालय पाए जाते हैं, सिर्फ रिलीफ होते हैं, इनके मेजर रोल होते हैं क्लाइमेट किसी भी प्लेस के लिए। तो रिलीफ जो है अर्थ का यानी कैसा है, तो जैसे कि हाई माउंटेन्स का देखें तो वो बैरियर हैं कोल्ड के लिए और हॉट विंड्स को रोकने के लिए, और कहीं भी प्रेसिपिटेशन ज़्यादा कराने के लिए कहीं पे ज़्यादा है, और क्योंकि रेन बैरियर विंड्स को वो एक रोकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे नदन प्लेन है, और जो सेंट्रल एशिया से जो विंड आती है कोल्ड विंड, उसको ये जो माउंटेन होते हैं वो रोकते हैं, तो ये बैरियर का काम करते हैं। अगर ये नहीं रोकते तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी विंड आती हैं जो यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन करती हैं, जबकि अब नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो लीवर्ड साइड है माउंटेन्स की, वहाँ पे ड्राई होता है। क्यों, जैसे कि आप देखेंगे कोस्टल एरिया है, यहाँ से जो वेस्टर्न आती हैं
वेस्टर्न मॉइस्चर विंड आ रही हैं तो ये क्या करती हैं, साउथ वेस्टर्न, ठीक है, साउथ वेस्टर्न जो मॉइस्चर विंड आ रही हैं यहाँ हिमालय से टकरा के, जो 30 एलिवेशन है मीटर है इनकी, यहाँ से टकरा के बारिश कर देती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इसके जो लीवर्ड है यानी इसके अपोजिट साइड में कम बारिश होती है, क्योंकि यहीं पे ये क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, मतलब और टकराने के बाद यहीं पे बारिश करती हैं कोस्टल एरिया पे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश क्यों होती है रिलेटिवली, क्योंकि उसके जो अपोजिट में है लीवर्ड साइड है वो ड्राई है। तो स्टूडेंट ये अभी हमने देखा कि रिलेट करा कि किस तरीके से जो 6 क्लाइमेट्स हैं वो जो फैक्टर्स हैं वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और चीज़ समझ लीजिए, हमें एक डायरेक्शन का पता क्या चलता है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट। आपने सुना होगा ईस्टर्ली, यानी जो ईस्ट से चल रही हैं तो वो हम क्या बोल रहे हैं, ईस्ट से चल रही हैं। और अगर हमें देखना है कि यहाँ से अगर कोई विंड चल रही है तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है। और अगर हम देखें यहाँ से विंड चल रही है तो हम उसे बोलेंगे साउथ वेस्ट। जो ये निडल है यहाँ से हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी डायरेक्शन को, और अगर यहाँ से चलती हैं तो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट, और इधर से चलेंगी तो हम बोलेंगे साउथ ईस्ट की जो है विंड वो चल रही हैं। तो ये कंपैरिजन करते हैं हम। और लेकिन अगर लिखा हुआ है स्टूडेंट ईस्ट वर्ड, ईस्ट वर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, यानी की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रही हैं, ईस्ट की तरफ क्या जा रही हैं, विंड जा रही हैं। तो डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि जो वेस्ट जो और साउथ ईस्ट, ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, जो कि अभी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, अभी जो हमने फैक्टर पढ़े थे वो अर्थ के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड। अब हम पढ़ेंगे इंडिया का, इंडिया के अंदर किस तरीके से क्लाइमेट इफेक्ट कंट्रोल होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।